हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में। तो आज मैं क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक लेने वाला हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जब दो लाइंस आपस में चल रही होती हैं, भले ही वो पैरेलल हो या पैरेलल ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक लाइन उनको इंटरसेक्ट कर देती है, अगर एक लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर देती है तो हम उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो इस वाले केस में देखिए, जैसे हमारे पास ये ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, और इस लाइन को दे देते हैं हम नाम पी क्यू। जो ब्लू कलर की लाइन मैंने बनाई है उसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू। अब ये जो पी क्यू है, अब से हम बोलेंगे इसको ट्रांसवर्सल। स्पेलिंग में लिख देता हूँ आपको, ट्रांसवर्सल, TRANSVERSAL, ट्रांसवर्सल। इसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले एंगल को एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको ले लेते हैं 6, ये हो गया 7 और ये 8। तो अब इन एंगल्स को भी कुछ नाम रखा गया है। अब वो एंगल्स के नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले होते हैं हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले होते हैं हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये जो डायग्राम आपको सामने दिख रहा है, जो फिगर आपको सामने दिख रही है, इसमें कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, वो है एंगल 1 और एंगल 5 का। ध्यान से देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होते हैं। जैसे इस केस में जब मैंने एग्जांपल में लिया एंगल 1 और एंगल 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ही ट्रांसवर्सल के राइट साइड में हैं और दोनों ही लाइन के ऊपर हैं। मतलब लाइन ए बी के ऊपर है एंगल 1 और लाइन सी डी के ऊपर है एंगल 5। दो चीज़ें बोलिए, मैंने ध्यान रखना, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होने चाहिए। जैसे कि ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, पी क्यू जो ट्रांसवर्सल है उसके राइट साइड में है एंगल 1 और एंगल 5, और ये जो एंगल 1 और एंगल 5 है ये दोनों लाइंस के ऊपर है। तो इसलिए बोलेंगे कि ये जो है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया है। कौन कौन? एंगल 1 और एंगल 5। दूसरा पेयर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हमारे लिए बनाएगा सिमिलरली, वो हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 8। क्यों? क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल पी क्यू के एक ही साइड में है। और कौन से साइड में है? यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो एंगल 4 और एंगल 8 क्योंकि ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना देते हैं और दोनों ही लाइंस के ऊपर हैं। फॉर एग्जांपल ए बी और सी डी जो लाइन है उसके ऊपर ही बना रहे हैं यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 8। इसलिए हम बोलेंगे जो एंगल 4 है और एंगल 8 है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब एक कंडीशन और होती है, वो आपको बता देता हूँ। देखो, अभी तो हमने एंगल को ऊपर माना था, जैसे एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ही लाइन के ऊपर था। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 8 लाइन के ऊपर था। लेकिन एंगल जो है लाइन के नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये हो जाती है कि दोनों लाइंस के नीचे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एंगल 2 और एंगल 6 देखिए, एंगल 2 एंड एंगल 6। अब जो एंगल 2 है और एंगल 6 है, ये जो दोनों एंगल्स हैं एंगल 2 और एंगल 6, ये ए बी और सी डी दोनों के ही नीचे बन रहे हैं और दोनों ही जो ट्रांसवर्सल है उसके राइट साइड में बना रहा है ना। ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है एंगल 2 और एंगल 6 और दोनों ही लाइन के नीचे है। ए बी लाइन के नीचे एंगल 2 है, सी डी लाइन के नीचे एंगल 6 है, इसीलिए ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 7 देखिए, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 जो है वो भी ट्रांसवर्सल के बिल्कुल लेफ्ट में है। ट्रांसवर्सल हमारा पी क्यू है उसके लेफ्ट में है और दोनों ही जो लाइन है ए बी और सी डी उसके नीचे है। इसलिए हम बोलेंगे एंगल 3 और एंगल 7 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये एंगल 3 दिख रहा है और ये एंगल 5 दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड में होना चाहिए एक एंगल और दूसरा राइट में होना चाहिए, और एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5 हो गया, तो यहाँ पर एक पेयर हो गया हमारा एंगल 3 और एंगल 5 का। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि एक और पेयर भी तो बन रहा है सर, कौन सा? एंगल 8 और एंगल 2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी एक एंगल ऊपर है और एक एंगल नीचे है। एंगल 2 ऊपर है और एंगल 8 नीचे है, और एक ट्रांसवर्सल की राइट साइड में है जो कि एंगल 2 है और एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में जो कि एंगल 8 है। इसलिए हम एंगल 2 और एंगल 8 को बोलते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? देखिए, ये एंगल 2 और एंगल 5 जो है ये इंटीरियर एंगल है और दोनों ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है। पी क्यू के राइट में है ना एंगल 2 और एंगल 5, इसलिए हम बोलेंगे कि एंगल 2 और एंगल 5 जो हैं वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाते हैं। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 8 देखिए, एंगल 3 और एंगल 8 दोनों ही ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है।
ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और दोनों ही अंदर हैं, इसलिए हम बोलते हैं एंगल 3 और एंगल 8 जो है वो हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाते हैं। अब ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना, एंगल 1, 4, 7, 6, इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो फिलहाल अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की बात करनी थी। इतनी बात क्लियर होगी? तो चलिए बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।